नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बैक्टीरिया। इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ जो कि BSc और जो तमाम वनडे एग्जामिनेशन में कुछ न कुछ क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बैक्टीरिया शब्द को किसने दिया था, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन से हैं और बैक्टीरिया की प्रमुख फीचर या विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर में फीचर ऑफ बैक्टीरिया या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया कई बार एग्जाम में दिया है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, ऐसे अगर देखा जाए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो वह ग्रीक भाषा का शब्द बैक्टीरियन से लिया गया है या मतलब डेराइव है, जिसका मतलब होता है स्टिक लाइक या रॉड लाइक। मीनिंग सबसे पहले जब इसको जो देखा गया था तो यह छड़ी के नुमा या रॉड के नुमा दिखाई दिया था, तो उसके आधार पर एरेनबर्ग ने इसका नाम बैक्टीरिया टर्म दिया था। बैक्टीरिया को सबसे पहले अगर देखने का श्रेय जाता है तो एंटोनियो वान लेवेनहॉक को जाता, और उन्होंने सबसे पहले रेन वाटर में बैक्टीरिया को देखा था, लेकिन इन्होंने इसका नाम जो है कि एनिमलक्यूल्स रखा था। अभी बैक्टीरिया है क्या, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH विटेकर के द्वारा दिया गया था, उनके अनुसार बैक्टीरिया को मोनेरा वर्ग में जो है कि रखा गया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्लोरोफिल ए जो होता है जनरली क्या होता है, लैक होता है। अब ऐसे जो बैक्टीरिया है मेजॉरिटी आप देखा जाए तो हेटेरोट्रॉफिक है, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरिया की जो उपस्थिति होती है वह कॉस्मोपॉलिटन होती, मतलब सर्वव्यापी है। जहाँ पर भी जीवन अगर संभव है तो ऐसे हर सभी जगहों पे क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। अब देखिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। बैक्टीरिया जिसको हम लोग हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, तो बताया गया कि एक ग्रीक भाषा के शब्द से डेराइव है बैक्टीरियन, जिसका मतलब होता है स्टिक लाइक या रॉड लाइक, इसका जो नाम देने का श्रेय है। बैक्टीरिया है क्या, तो प्रोकैरियोट्स विदाउट क्लोरोफिल ए, मतलब बैक्टीरिया है क्या, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है जिसमें क्लोरोफिल ए जनरली एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वह प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप का मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंक्लूडेड इन किंगडम जो कि मोनेरा बाय जो विटेकर इन 1969 मतलब कि 1969 में 5 जगत अवधारणा या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन RH विटेकर के द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। सबसे पहले जो था वह मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी या प्लांटी और एनिमैलिया। तो इसमें जो पहला जो ग्रुप था जो कि मोनेरा, उसमें इन्होंने जो कि बैक्टीरिया को रखा था। बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सब इसमें थे। स्टडी या बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी मीनिंग विज्ञान की या बॉटनी की या बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उससे होने वाले डिजीज का अध्ययन करते हैं, उसके प्रिकॉशन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। साइंटिस्ट आर नोन एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जो व्यक्ति या वैज्ञानिक या पर्सन
जो बैक्टीरिया के अध्ययन से कंसर्न है उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, बैक्टीरिया की खोज की श्रेय जो जाता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इन 1676 इन रेन वाटर कॉल्ड एंड नोन एज एनिमलक्यूल्स। श्रेय अगर देखा जाए खोज करने का, देखने का, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जाता है। इन्होंने 1676 में रेन वाटर में तमाम सारे ऑर्गेनिज्म को जो कि देखा था, तो उसमें इन्होंने बैक्टीरिया को भी देखा था, लेकिन उन्होंने इसका नाम जो है कि एनिमलक्यूल्स रखा था। बैक्टीरिया शब्द जो था एरिनबर्ग वैज्ञानिक थे, उन्होंने बैक्टीरिया जो टर्म था 1828 में दिया था और देने का नाम यही तात्पर्य था कि जब उन्होंने बैक्टीरिया को देखा माइक्रोस्कोप से तो स्टिक लाइक, छड़ी की जैसे संरचनाएं दिखाई दिया था। तो ग्रीक भाषा में बैक्टीरियन जो शब्द उसका मतलब स्टिक लाइक होता है और बैक्टीरियन से बैक्टीरिया लिया गया। अगले वैज्ञानिक हैं लुईस पास्चर, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रो जो बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। डिस्कवर रोल ऑफ बैक्टीरिया इन फर्मेंटेशन एंड डीके। इसका मीनिंग यह है कि लुईस पास्चर ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया के कार्य को बताया कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में इसका योगदान होता है और डीके में कोई भी वस्तु है उसको डिकम्पोज करने में, उसको सड़ा के ख़त्म करने में बैक्टीरिया का योगदान होता है। इस बात को बताने का जो श्रेय है लुईस पास्चर को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट कोच, जिनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। गेव डिटेल ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड स्टेट दैट एंथ्रेक्स डिजीज जो कैटल में, भेड़ में, बैल में जो होता है काज्ड बाई बैक्टीरिया। मतलब जो रॉबर्ट कोच थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में डिटेल दिया और इन्होंने बताया कि जो एंथ्रेक्स डिजीज है जो जनरली एनिमल्स में, भेड़ बकरी या जानवरों में जो होता है वह बैक्टीरिया से होता है। रेंज की बात अगर हम लोग करें बैक्टीरिया की तो इसकी साइज जो होती है 5 से लेकर के 22 माइक्रोन तक इसका डायमीटर होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो डायलिस्टर न्यूमो सिंटेज करके है 0.15 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया पूछा जाए स्पाइरिलम ओलुटेंस है, इसकी रेंज जो होती है 0.15 से लेकर के ठीक है 22 माइक्रोन तक, या फिर कहीं कहीं बैगियोटा मिरेबिलिस दिया हुआ है जिसका जो रेंज है वह 16 से लेकर 45 माइक्रोन तक उसका डायमीटर होता है। ये तो बैक्टीरिया का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर एग्जाम में आता है कि जनरल कैरेक्टर या जनरल फीचर ऑफ बैक्टीरिया तो ये हम लोग 8-10 पॉइंट इसमें लिखेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, बस केवल कंसंट्रेट होकर के सुनिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपोलिटन का मीनिंग क्या होता है, सर्वव्यापी। मीनिंग बैक्टीरिया जो होता है वह ऐसे हर संभव प्लेस पर पाया जाता है जहाँ पर जीवन संभव है, इसलिए कहा गया कि यह सर्वव्यापी नेचर में होता है। इट इज़ सिंपलेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अगर देखा जाए तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपलेस्ट टाइप का होता है और बहुत ओल्ड टाइप का ऑर्गेनिज्म है। इट इज प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया एक कोशिकी है। प्रोकैरियोट का मीनिंग ही होता है, जो प्रोकैरियोट शब्द है, प्रो और कैरियोट, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसमें केंद्रक जो होगा प्रिमिटिव टाइप का होगा। प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस का केंद्रक का मतलब यही होता है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन ये 3 चीज़ न पाई जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है
Most are heterotrophic in mode of nutrition, that is parasite, saprophyte and symbiotic। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो विषम पोषी होते हैं या परपोषी होते हैं, मीनिंग कि यह अपने भोजन के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होते हैं। तो इनकी 3 कैटेगरी यहाँ पे बताई गई। पैरासिटिक, हिंदी में बोलते हैं परजीवी, नाम से स्पष्ट परजीवी। पैरासिटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होते हैं, उनको हम बोलते हैं होस्ट। और पैरासिटिक बैक्टीरिया जनरली जो होते हैं वह लिविंग से अपने भोजन को या पोषण को एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें तमाम प्रकार के डिजीज को उत्पन्न करते हैं। ये हो गया पैरासाइट। सैप्रोफाइट, इसकी हिंदी होती है मृतोपजीवी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन डेड या डिकेइंग प्लांट या एनिमल के बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी। और तीसरा है सिम्बायोटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं सहजीवी या सहजीवन। तो कुछ बैक्टीरिया का ग्रुप ऐसा होता है जो अपने भोजन या अपने जो कि पोषण जो होता है किसी दूसरे प्लांट या एनिमल या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली लाभान्वित होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया का ग्रुप ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल इज रिजिड कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वह रिजिड कठोर होती है और एक पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक पदार्थ से बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन की अगर हम लोग बात करें तो पेप्टाइडो और ग्लाइकेन 2 शब्द है, मतलब प्रोटीन और एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। पॉलीमर किसका है अगर ये पूछा जाए तो NAG और NAM, N एसिटिल ग्लूकोसामाइन और N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये दोनों आपस में जो हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव टाइप। पहले हम लोग जान रहे हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इसमें प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड है जीनोफोर कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मतलब बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, जो सिंगल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस कोशिकांग जनरली होते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट देयर फंक्शन टेकन अप बाय मेसोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है तो उनमें जो एनर्जी का काम किसके द्वारा होता है। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो बैक्टीरिया की सेल होती है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वह अंदर की तरफ फोल्ड करके मुड़ करके एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। और मेसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाई जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक में जो मेसोसोम है वह यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के समान है। बाइनरी फिजन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरिया का सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोड्यूस करने का, मल्टीप्लाई करने का, वो बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन में ये होता है कि जब बैक्टीरियल सेल होती है वह बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है। इसमें क्या होता है जैसे मतलब जनन का टाइम आएगा तो बैक्टीरिया सेल थोड़ा सा इलांगेट करती है और उसमें बीच से कंस्ट्रिक्शन होता है और एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है, फिर 2 डॉटर सेल, फिर से ऐसे डिवाइड, ऐसे तेज़ी से डिवाइडेशन होता है। ये सेक्सुअल मेथड का एक टाइप है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है वह 3 मेथड से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये 3 कॉमन मेथड है जिसके माध्यम से बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वह होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा और ट्रांसडक्शन के द्वारा।
ये तीनों टॉपिक को हम लोग अलग से डिटेल में एक एक वीडियो पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट है मोबाइल बैक्टीरिया बियर फ्लैजिला। देखिए फ्लैजिला जो है जिस बैक्टीरिया में पाया जाएगा उसको हम लोग दो टर्म आप लोगों ने नाम सुना होगा, ट्राइकस और ए ट्राइकस। अगर बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकस। ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। और नहीं पाया जाता है फ्लैजिला तो बोलते हैं ए ट्राइकस। ए मतलब एब्सेंट, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। तो जो बैक्टीरिया मतलब मोबाइल होते हैं या गमनशील होते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला जो होता है वह फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। और फ्लैजिला की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो फ्लैजिला की उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म से ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रैनुल से इसकी उत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम लोग अगर शेप की बात करें तो बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे बैसिलस, ठीक है, कोकस, स्पाइरल या हेलिकल, फिलामेंटस और प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक मतलब क्या था? जिसका शेप जो होता है वह चेंजेबल होता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। हाँ, वीडियो से अगर संबंधित कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखिए, लाइक करिए, चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे क्या हो कि हमें भी वीडियो बनाने के लिए जो कि पुनर्बलन मिलता रहे। धन्यवाद।